अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़-ए-मान में रखे। मेरी तमाम वाईटी फैमिली को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। बड़ी ईद बड़ी खुशियाँ। हाँ जी, आप सब भी मनाएं मज़ेदार से पकवान बनाकर। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं नमकीन मटन स्टीम, जो कि बनेगा चंद ही मिनटों में। आपने सबसे पहले क्या लेना है, मटन बकरा का गोश्त होना जी सबसे ज़रूरी है। उसके आप कट्स देख लें, हमने हड्डी वाला, फैट वाला और सिंपल गोल बूटी भी इसमें शामिल की है। तीनों तरह की शामिल करिए। फैट वाली इसलिए करते हैं कि ऑयल बहुत अच्छा सा नेचुरल निकलता है। इसके अलावा खड़े मसाला जाते हैं, बहुत ही सिंपल है, प्रेशर कुकर में बनने जा रहा है। और जितने भी मटन लवर्स हैं जी, उनको देख के जिसको कहते हैं ना का उमंग हो रहा होगा उनका दिल, क्योंकि मटन लवर्स जो से होते हैं वो बस मटन देखने तो रह जाते हैं। अब इसके अंदर आपने काली मिर्च, दालचीनी, मोटी इलायची, लौंग, ज़ीरा और सूखा धनिया जी हमने शामिल किया है। ये तमाम जी खड़े मसाले हैं, इसमें कोई लहसुन अदरक नहीं आपने डालना। अब ये हमने इसमें नमक शामिल किया, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और फिर जी सिर्फ आधा ग्लास पानी डालना है जी। आप इसके अंदर इतना ज़्यादा पानी मत डाल देना, नहीं तो जी शाम तक आप उसका पानी ही सुखाते रहेंगे। ये देखें जी, अब इसके अंदर हमने सिरका शामिल किया, क्योंकि गोश्त है बिल्कुल ताज़ा, तो ताज़ा गोश्त बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है। अदरवाइज़ अगर आप फ्रोज़न भी पकाएं तो हिसाब से ही पानी डालिएगा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। ये देखिए जी, इसमें ये आराम से 20 से 25 मिनट हमारा प्रेशर लग जाएगा। ईद का गोश्त ज़्यादा प्रेशर लेता है, और रेगुलर बकरा हम बाज़ार से लेते हैं वो जल्दी हमारा गिलावट में आ जाता है, उसको सिर्फ 15 मिनट प्रेशर देना पड़ता है। बाज़ार और ईद के बकरे में जी डिफरेंस होता है। आपने इस बात को अपने जहन में रखते हुए प्रेशर लगाइएगा। हमारा जी 25 मिनट के बाद गला, और आप देख सकते हैं कि इसकी गिलावट कितनी ही शानदार हुई है। गोश्त के कुछ पीसेस के साथ हमने फ़ैट भी ही इस्तेमाल की थी, उसका भी काफ़ी ज़्यादा नेचुरल ऑयल निकला। तो अब आप ऑयल डालने में थोड़ी सी एहतियात करिएगा, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं शामिल करना। आप थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे और इसकी बुनाई कर लेंगे। अब इसमें जो थोड़ा बहुत सा मॉइस्चर था उसको हमने ड्राई करना है, और एंड पे हमने अपना एक मैजिक स्पाइस डालना है जो इसकी शान को मज़ीद बढ़ाएगा। बहुत ही लाइट सी मज़ेदार सा ये नमकीन मटन स्टीम बनता है। इसको आप एज अ स्टार्टर एपिटाइज़र के तौर पे केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रायता के साथ भी, और चाहे तो इसको नान और रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं। इतना गर्मी के मौसम में बहुत ही लाइट रहता है और बहुत झटपट भी बन जाता है। लास्ट में हमने काली मिर्चें डाली और थोड़ी सी हरी मिर्च इस टाइम पे डालेंगे, बाकी हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी था वो भी इस टाइम खुश्क हो चुका है, और ऑयल जो सा है वो साइड से जी निकल चुका है, शूं शूं करने लग गया है। अब जी आप देख रहे होंगे कितना ही मज़ेदार सा और जायकेदार सा ये लग रहा है। तो आपने इस रेसिपी को मिस नहीं करना, और इस ईद पे आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। आप इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं। खड़े मसाला जात और सिरका शामिल करने की वजह से इसमें गोश्त की हमक भी ख़त्म हो जाएगी, और आप देख रहे होंगे बोटियाँ कैसी चीज़ जिसको कहते हैं लूस लूस करना, इतनी सॉफ्ट हो चुकी हैं, मज़ेदार सी हो चुकी हैं। और ये हमारा डिलीशियस नमकीन मटन स्टीम तैयार है, और आपने इस रेसिपी को जल्द अज जल्द सी बना के ट्राई करना है और हमें फ़ीडबैक देना है आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमने तो आज बनाई और खूब मज़े ले ले के चस्के लगा लगा के खाई। तो फिर जी आप बताइएगा आपने आज क्या बनाया, और सबको अगेन से ईद मुबारक। और इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, और आपको मज़ेदार सी मटन बीफ की हर तरह की रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। तो आपने हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहे। अब जी आपके मुंह में मज़ीद पानी आने वाला है, आप इसकी गिलावट चेक करें, क्या ही मज़ेदार सा हमारा स्टीम रेडी हुआ है। आप भी इसी तरह बनाएं और अपने घर वालों के साथ इंजॉय करें। स्टे ट्यून्ड, Fast Food and Fun for more new and exciting recipes.